बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग सियालकोट ब्रांच प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2017। सियालकोट ब्रांच का क्वेश्चन हमें दिया गया है और ईयर हमें बताया गया है 2017। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2017 12,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया गया है 9,600। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी बताया गया है, क्लोजिंग स्टॉक भी बताया गया है। ओपनिंग पेटी कैश बताई गई है 1 जनवरी 2017 को 600। डेटर्स ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 11,500। क्लोजिंग पेटी कैश हमें नहीं बताई गई। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हमने फाइंड आउट करना है या नहीं। मैं फिर आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग 2017। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजी हैं जिनकी अमाउंट है 42,000 रुपीज़। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे ब्रांच अकाउंट के, क्लियर है ये। कैश सेल्स 25,800। क्रेडिट सेल्स हमारे पास ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल लॉस को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमारा एक ऐसा लॉस है जो हम किसी भी तरीके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अब नॉर्मल लॉस हो तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अब नॉर्मल लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसको हमने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। देन रिटर्न्स टू हेड ऑफिस। ब्रांच को जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजी थी उसमें से हेड ऑफिस को ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी हैं। ठीक है, सो इनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें या गुड्स सेंड टू ब्रांच जो 42,000 है इसमें से 4,800 माइनस करके भी डेबिट साइड पे लिख सकते हैं। बेड डेट्स हमें दिए गए हैं 600, डिस्काउंट अलाउंस 310। देखें ये दोनों आगे डेटर से रिलेटेड हैं, मीन्स के ब्रांच ने जो क्रेडिट सेल्स की हैं उसमें से आगे कुछ बेड डेट्स हुए और उसमें से कुछ ब्रांच ने डिस्काउंट अलाउड किया था कस्टमर्स को। सो ये ब्रांच अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये आगे रिकॉर्ड होंगे डेटर्स अकाउंट में। देखें हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स बेची हैं, सेंड की हैं या कोई एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट बेची है उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आगे ब्रांच ने उन गुड्स को कैसे सेल किया, क्या किया, हेड ऑफिस का उससे कोई भी कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो उसको हमने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। उसके लिए अगर हम अलग से एक अकाउंट बनाएं अपनी हेल्प के लिए, डेटर्स अकाउंट अगर बनाते हैं, पेटी कैश अकाउंट हम बनाते हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच अकाउंट में इनको रिकॉर्ड नहीं करना। सो इस क्वेश्चन में देखें हमें कैश सेल्स दी गई हैं लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दी गई। सो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमने ये क्रेडिट सेल्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड ये हमने रिकॉर्ड करने हैं, ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। देखें पेटी एक्सपेंसेस कुछ किए हैं ब्रांच ने 700 रुपीज़ के। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, अब देखें जो क्रेडिट सेल्स की थी ब्रांच ने उसमें से कुछ कस्टमर्स ने रिटर्न्स की हैं 300 रुपीज़ की। ठीक है, सो ये डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस। देखें कुछ एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं। ठीक है, मतलब ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट भेजिए, कितनी 8,400, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी ठीक है। रेंट हमें बताया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू 31 मार्च 2018। देखें अकाउंट हम बना रहे हैं 2017 का और रेंट हमें बताया गया है 31 मार्च 2018 तक, मींस के 3 मंथ्स का ज़्यादा बताया गया है 5,250। हालांकि जो करंट ईयर का एक्सपेंस होगा उसको हमने रिकॉर्ड करना है, जो 2018 से रिलेटेड है उसको हमने माइनस कर देना है क्योंकि वो करंट ईयर का ब्रांच का एक्सपेंस नहीं है, तब हमारे पास ब्रांच का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सो कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने कुछ अमाउंट भेजी है जो है 800 रुपीज़, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। मींस के हेड ऑफिस जो भी एक्सपेंस करेगा, जो भी एक्सपेंस के लिए अमाउंट भेजेगा उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है।
लेकिन अगर ब्रांच आगे उसको कहीं पे एक्सपेंस करती है तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। अब देखें, ओपनिंग पेटी कैश हमें दी गई है, क्लोजिंग पेटी कैश हमें नहीं दी गई, तो क्लोजिंग पेटी कैश हमने फाइंड आउट करनी है, एक चीज़। दूसरा, हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ब्रांच के पास जितनी भी कैश होती है वो आगे हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र की जाती है। तो एक तो ये हमारे पास क्लियर है कि ब्रांच ने कैश सेल्स की हैं 25,800 की, ये तो है ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देगी। कुछ अमाउंट ऐसी भी होगी जो ब्रांच ने डेटर से रिसीव की होगी, तो वो भी तो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करनी है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं बताई गई, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बनेगा, उसके बाद डेटर्स अकाउंट एंड देन पेटी कैश। फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने और क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हुआ है, सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर कैसे और क्यों रिकॉर्ड की। ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक, पेटी कैश और डेटर्स ओपनिंग हमें बताए गए हैं 12,600 एंड 10,000, ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 42,000 क्वेश्चन में हमें दी गए हैं। बैंक अकाउंट, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट भेजी है, ठीक है, तो वो बैंक के थ्रू हमेशा ट्रांजैक्शन की जाती है, तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट के अगेंस्ट एंट्रीज करनी है। सो कौन कौन सी भेजी हैं? सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड पेटी एक्सपेंसेस। सैलरीज एंड वेजेस तो क्लियर है 8,400, पेटी एक्सपेंसेस भी क्लियर है 800। यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर हम कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। देखें, रेंट की टोटल अमाउंट है 5,250 और हमें बताया गया है कि ये 31 मार्च 2018 तक है, मीन्स के 3 मंथ्स की ज़्यादा है। अब हमें ये नहीं पता कि एक मंथ की कितनी बनती है, सो हमने क्या करना है कि 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक टोटल कितने मंथ बनते हैं, उन मंथ्स पर हमने इन जो 3 मंथ्स ज़्यादा दिए गए हैं इनको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 3 मंथ्स का प्रीपेड रेंट आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पर 5,250 में से माइनस कर देना है, ठीक है। देखें, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 5,250 मल्टीप्लाई 3 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 3 मंथ्स ज़्यादा हैं, 31 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। सो हमने यहाँ पर किया 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने मंथ का भेजा गया, ये 5,250। 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक टोटल 15 मंथ्स बनते हैं, सो हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 15 कर देना है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास 1050, ठीक है। ये हमारा प्रीपेड है, ये हमारा अभी तक एक्सपेंस नहीं हुआ, हमने तो करंट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। सो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है रेंट 5,250, इसमें से हमने 1050 माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 4,200, ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है, क्लियर। इसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारा है बैंक अकाउंट। देखें, जो कैश सेल्स की हैं हमने 25,800 की, उसको हमने रिकॉर्ड किया। बैंक अकाउंट में दूसरी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होती है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको आप फिलहाल स्किप करें, मैं बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट करना है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, देखें गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो ब्रांच ने गुड्स रिटर्न की हैं 4,800 रुपीज़ की, ठीक है, इनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 4,800। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग एसेट्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं, स्टॉक, डेटर्स ये हमें दिए गए हैं और पेटी कैश हमें क्लोजिंग नहीं दी गई, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पेटी कैश क्लोजिंग को भी फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और एक पेटी कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डेटर्स अकाउंट का क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताया गया है
ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हमने डेटर्स अकाउंट में ब्रॉट डाउन के नाम के साथ लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस कैरेट डाउन के नाम के साथ लिखना है, ठीक है, 11,500। इसके बाद देखें यहाँ पर क्रेडिट सेल्स 36,000 डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। देखिए रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम इसको क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं डेटर्स को, तो डेटर्स हमारे डेबिट हो जाते हैं क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट हैं, इंक्रीज हुए तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे देखें हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स का। यह किस्म का लेजर है, किसका अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स का। इसके उल्ट क्या है, सेल्स क्रेडिट हो रही हैं तो डेटर्स के अकाउंट में क्या हो जाएंगी, डेबिट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर इन अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड करना है। बैड डेट्स, अब देखें बैड डेट्स को हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड किया। बैड डेट्स हमारे इन ही डेटर्स में से कोई डेटर जो है वो हमारे भाग गए, उन्होंने हमें अमाउंट पे नहीं की, तो हमारे बैड डेट्स हुए। बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। सो डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्ट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्रेडिट की थी, सेल्स रिटर्न होगी तो डेबिट हो जाएगा और डेटर्स इसकी जगह क्रेडिट हो जाएंगे। सो डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं, इसके उल्ट सेल्स रिटर्न होंगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। बैलेंस कैरेट डाउन, जो क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस बताया गया है 11,500, ठीक है। सो 11,500 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है, सिंपल। डेबिट साइड को ऐड किया 46,000, क्रेडिट साइड को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 30,590, जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 30,590, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 56,390। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा पेटी कैश का। पेटी कैश का हमें ओपनिंग बैलेंस बताया गया है 600, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट किया। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, कैश भेजी गई हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को 800 रुपीज़। तो बैंक के थ्रू हमारे पास देखें यहाँ पे हेड ऑफिस ने भेजी है, ठीक है। तो हमारे देखें पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हैं, पेटी कैश का। उल्ट क्या है, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद ब्रांच ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 700 रुपीज़ पेटी कैश के, तो इनको हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड क्यों करना है, क्योंकि पेटी एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। पेटी एक्सपेंसेस टू पेटी कैश अकाउंट, कैश की सूरत में पे की हैं पेटी कैश। सो 700, अब देखें किसका अकाउंट बना रहे हैं, पेटी कैश का। इसके उल्ट क्या है, पेटी एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बड़ी साइड हमारे पास 1400 है, 1400 में से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे 700, आंसर आया हमारा 700, जो बैलेंस कैरेट डाउन है, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग पेटी कैश है, इसको हमने यहाँ पर क्लोजिंग पेटी कैश में रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर। अब देखें ब्रांच अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद डेटर्स अकाउंट से हमने हेल्प ली, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमने फाइंड आउट किया और पेटी कैश बनाकर हमने क्लोजिंग पेटी कैश फाइंड आउट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करके इसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देना है। डेबिट साइड को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 82,990, यहाँ पर भी 82,990। क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4,990, ठीक है। ये है हमारा ब्रांच प्रॉफिट। क्लियर। सो ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद डेटर्स अकाउंट एंड पेटी कैश अकाउंट।